हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज इस वीडियो में हम इफ़ एल्स पर प्रोग्राम लेकर आए हैं। कुछ प्रोग्राम इफ़ एल्स पर। तो इसमें है, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। एक नंबर इनपुट करानी है यूजर से और चेक करना है कि वो नंबर इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, एक नंबर, एक वेरिएबल नंबर चूंकि लेना है तो यहाँ पे हमने इंट में n ले लिया। इसके बाद इंटर द नंबर मैसेज प्रिंट कराया और उस चूंकि इंट में है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर लगा के उसको एड्रेस ऑपरेटर से n में नंबर इनपुट करा दिया। तो अब कोई नंबर इवन है ऑड है ये कैसे पता चलेगा। इवन नंबर क्या होती है, ऐसी नंबर जो दो से डिविजिबल होती हैं उसे इवन नंबर कहते हैं, और दो से नहीं डिविजिबल है तो वो क्या होगी, ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे हम, नंबर का, और कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है किसी से ये कैसे पता चलता है, उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो क्या है, डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर वन बच जाए या कुछ बच जाए तो वो आपका क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम नंबर जो इनपुट हुआ उसको मॉडुलस निकालेंगे। रिमाइंडर किससे निकलता है, मॉडुलस ऑपरेटर से। तो n को 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या वो जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो रिटर्न कर रहा है। तो मान लीजिए n की वैल्यू मान लीजिए आपने डाला 5, n की वैल्यू मान लीजिए आपने 5 डाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर जीरो नहीं, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर, जो चेक करता है कि ये एग्जैक्ट ये इसके बराबर है कि नहीं। तो n मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी जीरो नहीं आ रहा। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ जाएगा, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहाँ जाएगा, एल्स। एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, परसेंट डी लगा है, तो जब परसेंट डी लगा है तो ये कहाँ जाएगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, परसेंट डी यन। तो यन क्या है, 5, यन की जगह क्या आ जाएगा, 5। इसके बाद ये इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर, ये आ जाएगा आउटपुट। अगर मान लीजिए यूजर ने कोई और नंबर डाला, मान लीजिए एन की वैल्यू 6 डाल दिया, एन की वैल्यू मान लीजिए 6 डाल दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 मॉडुलस 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगी, जीरो। यानी ये कंडीशन इसके बाद सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब n को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये क्या करेगा, इफ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी लगा है तो यहाँ पहले n प्रिंट करेगा, n की वैल्यू क्या है, 6, क्या है, 6 है, तो क्या प्रिंट करेगा, परसेंट डी पे जब जाएगा n पे, n की वैल्यू क्या है, 6, इसके बाद इज इवन नंबर, ये प्रिंट करेगा। तो ये हुआ आपका चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। किसी नंबर को चेक करना वो इवन है कि ऑड है। तो इस तरह से प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बोर्ड में आ चुका है। अगला प्रोग्राम हम एक लेते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट, या लेते हैं कि दो नंबर में सबसे बड़ी नंबर प्रिंट करानी है। प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर में सबसे बड़ी नंबर प्रिंट करानी है, और ये मान के चल रहे हैं दोनों डिफरेंट नंबर हैं, दोनों सेम नहीं है। तो हमने दो नंबर चाहिए तो इंट में दो वेरिएबल ले लिया, ए कामा बी। अब यहाँ पे दोनों नंबर इनपुट करा लेंगे, प्रिंटअप इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स। ये मैसेज जब आएगा इसको स्कैन करा लीजिए, स्कैन अप। दो नंबर हैं तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का लगा के दोनों नंबर, एड्रेस ए, एड्रेस ऑपरेटर बी, ये दो नंबर इनपुट हो जाएंगे। अब ये मान के चल रहे हैं दोनों नंबर डिफरेंट है, सेम है, तो उसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट करें, प्रिंटअप परसेंट डी इज ग्रेटर।
और इसके बाद यहाँ पे कामा लगा के ए प्रिंट करा देंगे। स्मॉल में है, केस सेंसिटिव है, वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, तो जिस कैपिटल स्मॉल में लिए है तो स्मॉल में प्रिंट कराएंगे। एल्स printf %d is greater %d is greater b। अब यहाँ देखिए गेट CS लगा दिया आपने एक करेक्टर इनपुट करने के लिए, यानी आउटपुट दिखा के वेट करेगा एक करेक्टर इनपुट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंटर 2 नंबर लेके आया, तो मान लीजिए हमने 2 नंबर लिया, उसकी वैल्यू एक की वैल्यू 5 प्रिंट किया, दूसरा 2 डाल दिया, तो ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की 2। अब यहाँ चेक करेंगे क्या ए बी से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है, ए बी से बड़ा है, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा %d जब आएगा तो यहाँ जाएगा ए पे, और ए जब प्रिंट करेगा तो ए की वैल्यू क्या है 5, प्रिंट करेगा 5 इज ग्रेटर, ये प्रिंट कर देंगे। अगर मान लीजिए हमने प्रिंट किया है, इनपुट किया 5 और 20, तो यहाँ क्या होगा, चेक होगा ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कहाँ जाएगा एल्स पे, तो क्या प्रिंट करेगा %d जब आएगा तो ये जाएगा बी के पास, बी क्या है 20, इसके बाद इज ग्रेटर, ये प्रिंट कर देगा। तो ये मान, इसमें यह है कि ये मान के चल रहे हैं दोनों नंबर डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, इतना कर देंगे तब भी सही है। और सुटेबल तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसे अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए प्रोग्राम आया कि चेक दैट नंबर इज प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर, प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर अगर पूछ दिया गया, और ये साथ में ये भी चेक करना है कि नंबर सेम है कि नहीं, नंबर सेम है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि नंबर दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंटफ %d इज ग्रेटर, कामा ए प्रिंट हो जाएगा। फिर हम ये चेक कर लेंगे एल्स इफ यहाँ लग जाएगा, एल्स इफ, क्योंकि दो अल्टरनेट से नहीं होगा ये, एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो यहाँ प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ %d इज ग्रेटर, कामा बी। अब अगर ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है तो बी बड़ा है, नहीं तो क्या है एल्स, यहाँ प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ numbers are equal, get CS। ये भी बना देंगे अगर पूछा जाए क्वेश्चन की प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर एमंग 2 नंबर, तब भी ये भी बना देंगे तो और ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर इनपुट कराया, मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, और सी की वैल्यू भी, सॉरी दोनों नंबर सेम है, तो चेक करेगा यहाँ क्या ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन गलत हो जाएगी। जब ये गलत हो जाएगी तो एलसीफ ये चले चेक होगा, मैं बता चुका हूँ एलसीफ में क्या होता है, पहली जब रॉन्ग होगी तो दूसरी चेक होगी। बी ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है, ये भी कंडीशन गलत हो गई, जब ये कंडीशन गलत होगी ये भी, तो कहाँ जाएगा वो सीधे एल्स पे जाएगा, ये भी कंडीशन गलत हुई, ये भी कंडीशन गलत होगी, तो कहाँ जाएगा एल्स पे जाएगा और प्रिंट करेगा नंबर्स आर इक्वल, ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह मान लीजिए आपको चेक करना है कि कैंडिडेट जो है वोटिंग के लिए अलाउड है कि नहीं, कोई कैंडिडेट है वो वोट डालने वाला है, वोट अपनी देने वाला है इलेक्शन में, और चेक करना है वो कैंडिडेट वोट डाल सकता है कि नहीं।
तो क्या करेंगे, एज उसकी चेक कर लेंगे। इंट एज ले लीजिए एक वेरिएबल, प्रिंटअप कराइए आप यहाँ पे, प्रिंटअप इंटर द एज, इंटर द एज। अब इसके बाद स्कैन करा लेंगे, स्कैन अप %e एड्रेस ऑपरेटर एज। अब कोई कैंडिडेट वोट डाल सकता है कि नहीं, तो कितने एज का कैंडिडेट डाल सकता है, 18 या एबव, 18 या एबव का वोटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 का हो या 18 से बड़ा हो, ग्रेटर आर इक्वल टू, ये ऑपरेटर लगेगा, ये पढ़ा चुका हूँ मैं ऑपरेटर वाले लेसन में। प्रिंट करेंगे प्रिंटर you can vote, you can vote, ये हो जाएगा। else printf you can't vote, you cannot, ये हो जाएगा। अब एज के ऊपर डिपेंड करता है, मान लीजिए एज की वैल्यू हमने डाला 15, तो चेक करेगा क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, नहीं है, कंडीशन गलत हो जाएगी, यहाँ फॉल्स आ जाएगा, कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा, प्रिंट करेगा यू कैन नॉट वोट। मान लीजिए 50 है एज, चेक करेगा एज की जगह क्या आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 ग्रेटर आर इक्वल टू 18, तो कंडीशन ट्रू आएगी, तो प्रिंट क्या करेगा, यू कैन वोट। इस तरह से ये इफ एल्स के सिंपल प्रोग्राम जो कि परीक्षा में आ सकते हैं या आ चुके हैं। अब हम एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर। क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड fonio.h, वाइड में। अब 3 नंबर इनपुट कराना है, 3 वेरिएबल ले लेंगे, इंट ए बी सी, तीनों की वैल्यू इनपुट करा लीजिए, मैसेज प्रिंट करा दीजिए पहले, प्रिंटअप इंटर 3 नंबर्स, इंटर 3 नंबर्स, तीनों स्कैन करा लिया, स्कैन अप 3 नंबर है तो 3 बार इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसमें देखिए कामा नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज होने के बाद कामा लगता है, फिर एड्रेस ऑपरेटर ए, फिर यहाँ कामा लगेगा एड्रेस ऑपरेटर बी, फिर यहाँ कामा लगेगा एड्रेस ऑपरेटर सी। अब हम चेक करेंगे कि तीनों में सबसे बड़ी कौन है, नंबर तो मालूम नहीं है, कि हो सकता है पहली नंबर बड़ी डाले, हो सकता है दूसरी नंबर बड़ी डाले, या हो सकता है तीसरी नंबर बड़ी डाले। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक नंबर को बाकी 2 नंबर से चेक कर लेंगे कि बड़ी है कि नहीं। तो सबसे बड़ी क्या होगी, पहली नंबर। पहले हम पहली नंबर को बाकी 2 नंबर से चेक कर लेंगे कि बाकी 2 नंबर से पहली नंबर बड़ी है कि नहीं। तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगी। यहाँ चेक कर लेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ए अगर बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा हो, एंड ऑपरेटर मैं बता चुका हूँ बुलियन में भी और सी में भी, कि जब सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तभी ट्रू आता है। तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ %d इज लार्जेस्ट या बिगेस्ट, जो भी हो क्वेश्चन में, ये प्रिंट करा दिया। फिर अब मान लीजिए ये कंडीशन गलत है, तो क्या करेंगे, एल्स इफ में चले जाएंगे हम, b ग्रेटर देन ए एंड b ग्रेटर देन सी, यहाँ प्रिंट करा देंगे, प्रिंटअप %d
कामा परसेंट डी इज लार्जेस्ट, कामा बी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो कौन बड़ा है, बी बड़ा है, नहीं तो क्या है सी, नहीं तो, या फिर से चेक कर लीजिए, एल्स इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे, प्रिंटअप परसेंट डी इज लार्जेस्ट, परसेंट डी इज लार्जेस्ट, कामा सी। अदरवाइज एल्स में चले जाइए आप, प्रिंटअप all numbers are equal, all numbers are equal, get CS। या तो आप तीसरे नंबर, ये मान लीजिए नंबर तीनों सेम हो गई तो उसके लिए मैंने लगा दिया, अदरवाइज यहाँ पे हम एल्स लगा के सी प्रिंट करा सकते थे, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो ए प्रिंट करें, अगर बी ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन सी है तो बी प्रिंट करें, नहीं तो एल्स लगा के प्रिंट सी, लार्जेस्ट प्रिंट कर देते। लेकिन मान लीजिए तीनों नंबर सेम है तो ये ज़्यादा और बेस्ट होगा कि हम चेक कर लें कि तीनों नंबर सेम भी तो हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जब लिख के आया इंटर 3 नंबर्स, लिख के आया इंटर 3 नंबर्स, आउटपुट अगर दिखाना है आउटपुट, तो 3 नंबर इनपुट होंगी ए बी सी। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 5 डाला, ए की हुई, बी की वैल्यू 10 डाला और सी की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 डाला, ठीक। अब चेक किया यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं बड़ा है, कंडीशन गलत हो गई, एक कंडीशन गलत हो गई तो बाकी ए ग्रेटर देन सी, ए सी से बड़ा है लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है, तो एंड लगा है। एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन यानी सारी कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा। एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, गलत हो गया। अब ये ट्रू भी होगा तब भी ये का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अब यहाँ जाएगा, चेक होगा कि b ग्रेटर देन ए, b a से बड़ा है, सही है, यहाँ ट्रू आएगा। फिर चेक करेगा b ग्रेटर देन c, b c से भी बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई पूरा, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी पूरे का आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो क्या प्रिंट करेगा, परसेंटेज जब आएगा तो कहाँ जाएगा, b पे, b की वैल्यू क्या है 10 इज लार्जेस्ट, ये प्रिंट कर, ठीक। अब मान लीजिए क्वेश्चन रन करा के फिर से मान लीजिए ए की वैल्यू हम 50 डाल देते हैं, ए की वैल्यू 50 डाल देते हैं, चेक होगा क्या ए बी से बड़ा है, सही है, ए बी से बड़ा है। फिर चेक करेगा क्या ए सी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, यानी कंडीशन सही हो, तो यहाँ प्रिंट करेगा परसेंट डी, यानी परसेंट डी जब आएगा तो कहाँ जाएगा, ए पे, ए की वैल्यू क्या है 50 इज लार्जेस्ट, ये प्रिंट कर देगा। अगर मान लीजिए हमने ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू, अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू 200 कर लिया, तो पहले ये चेक होगा ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ट्रू आ रहा है। फिर चेक करेगा ए ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से भी बड़ा है, कंडीशन गलत हो गई, तो एक गलत हुई तो आंसर क्या आ जाए, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जाएगा, ये फॉल्स होने पे एलसीफ पे जाएगा, चेक करेगा बी ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा है, गलत है, एक गलत हुआ तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंड लगा है। अब यहाँ जाएगा सी ग्रेटर देन ए, सी ए से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, सी बी से भी बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा परसेंट डी जब आएगा तो कहाँ जाएगा, सी पे, सी की वैल्यू प्रिंट करेगा, सी क्या है 200 इज लार्जेस्ट प्रिंट कर देंगे, ये हो जाए। अब मान लीजिए हम तीनों की वैल्यू सेम डाल देते हैं, ये भी 50 है, ये भी 50 है,
और ये भी 50 हमने डाल दिया। अब क्या होगा देखिए, ए ग्रेटर देन बी गलत है, ए बी से बड़ा नहीं है। ए ग्रेटर देन सी आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक फॉल्स मिल गया तो एंड में क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। फिर बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ये भी फॉल्स हो गया। फिर चेक करेगा सी ग्रेटर देन ए, ये भी फॉल्स हो गया, तो कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। जब कोई कंडीशन नहीं सही है तो कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा, प्रिंट करेगा ऑल नंबर्स आर इक्वल। इस तरह से ये 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम हुआ। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज मार्क्स इनपुट करा के स्टूडेंट का, और हमें पता करना है कि वो जो है फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन। और क्राइटेरिया मान लीजिए आप यूपी बोर्ड के अनुसार लगाते हैं। यूपी बोर्ड में क्या होता है, 60% से एबव, 60 या उसके एबव फर्स्ट होता है, और आपका 45 टू लेस देन 60 क्या होता है, सेकंड होता है, और 33 से लेस देन 45 क्या होता है, थर्ड होता है, नहीं तो फेल होता है। तो हम क्या किया, परसेंटेज मार्क्स ले लेंगे फ्लोट में, चूंकि वो पॉइंट में भी हो सकता है, पी ले लेंगे। इसको स्कैन करा लीजिए, प्रिंटफ इंटर परसेंटेज मार्क्स, ये इनपुट करा लेंगे। स्कैन करा लिया, स्कैन एफ, परसेंट एफ लगा देंगे, कामा एड्रेस ऑपरेटर पी। अब चेक कर लेंगे, इफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर पी 60 या उससे ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करा देंगे, फर्स्ट डिवीजन, प्रिंटफ फर्स्ट डिवीजन, ये प्रिंट करा देंगे। अब मान लीजिए 60 से वह है एल्स इफ 60 से मान लीजिए कम है तो यहाँ पे चेक करेंगे, एल्स इफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अब चाहे तो यहाँ एंड लगा के लेस देन 60 भी लिख सकते हैं, जैसे ये एंड पी लेस देन 60, ये ना लगाएंगे तब भी सही हो जाए, क्योंकि एल्स इफ में क्या होता है, अगर इसको केवल इफ से करेंगे, केवल इफ से करेंगे तो इस तरह करेंगे, इफ पी ग्रेटर देन 45 एंड पी लेस देन 60, तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, इस तरह से 45 से ज़्यादा और 60 से कम। फिर इफ लगा देंगे, इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड p लेस देन 45, जहाँ यहाँ से शुरू होगा ग्रेटर आर इक्वल तो यहाँ पे लेस देन लग जाएगा, प्रिंटफ थर्ड डिवीजन, इस तरह से। फिर इफ p लेस देन 33, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ फेल। इस तरह से आप मार्कशीट का रिजल्ट का बना सकते हैं। मान लीजिए परसेंटेज हमने पी की वैल्यू डाला 95, तो कंडीशन चेक किया, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद ये भी चेक करेगा, पी ग्रेटर देन 45, पी 45 से ज़्यादा है तो ये भी कंडीशन सही है, यहाँ पे ये भी कंडीशन सही है, लेकिन यहाँ एंड लगा है पी लेस देन 60, पी क्या 60 से कम है, p greater than 45 ओके, कंडीशन ट्रू, बट p लेस देन 60 कंडीशन रॉन्ग, एक फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये नहीं प्रिंट करेगा। इसी तरह फिर यहाँ भी जाएगा, p ग्रेटर देन 33 एंड, तो सही है 33 से ज़्यादा कंडीशन सही, लेकिन 45 से कम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से ये आपका
चाहे तो ऐसे बना लीजिए, और आसान तरीके से इसको बनाना है तो आप क्या करेंगे, एल्स इफ से कर सकते हैं। जैसे इस तरह से p ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट, ये प्रिंट करा देंगे। फिर एल्स इफ, इसमें क्या होगा, ये कंडीशन गलत होने पर ही ये चेक करेगा। उसमें क्या था, मल्टीपल इफ में सारी कंडीशन चेक होती है, एक कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी की कंडीशन भी चेक होती हैं, इसलिए वहाँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाना जरूरी है। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगेगा, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं। एल्स इफ p ग्रेटर दैन इक्वल टू 45, यहाँ पे प्रिंटफ सेकेंड, फिर एल्स इफ p ग्रेटर आर इक्वल टू 33, प्रिंटफ थर्ड एल्स प्रिंटफ फेल, गेट ch आपने लगा दिया। अब देखिए इंटर द परसेंटेज, जब आपने लिख के आया मैसेज तो आप परसेंटेज इनपुट करेंगे। p की वैल्यू मान लीजिए आपने डाल दिया 65, p की वैल्यू मान लीजिए आपने 65 डाला, तो चेक करेगा p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, क्या p जो है परसेंट की वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ 65 हो जाएगा, p की जगह क्या हो जाएगा 65 ग्रेटर आर इक्वल टू 60। ठीक है, क्या 65 60 से बड़ा है या बराबर है, तो इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा है, तो कंडीशन क्या है, ये ट्रू होगी, रिलेशनल ऑफ। तो ट्रू जब है तो यहाँ प्रिंट कर देगा फर्स्ट, इसके बाद ये कंडीशन नहीं चेक होगी इसमें। तो एल्स इफ का ये फायदा है, एल्स इफ से बनाने से ये फायदा है। अब मान लीजिए आपने परसेंटेज डाल दिया, आपने 50, p की वैल्यू 50 डाला, चेक करेगा p ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या p की वैल्यू 60 या उससे एबव है, नहीं है, कंडीशन गलत हो गई, तो इसको चेक करेगा, क्या p ग्रेटर इक्वल टू 45 है, क्या p की वैल्यू जो है 45 से एबव या इक्वल है, तो सही है, तो क्या प्रिंट करेगा, सेकेंड प्रिंट करेगा, बाकी नीचे नहीं चेक होगा। इसी तरह मान लीजिए p की वैल्यू आपने डाला 40 डाल दिया, चेक पहले यहाँ से करेगा p ग्रेटर देन 60, कंडीशन गलत है कि 60 से ज़्यादा नहीं है, फिर चेक करेगा p ग्रेटर आर इक्वल टू 45, क्या p की वैल्यू 40 या उस 45 या उसके अबव है, कंडीशन गलत हो जाएगी ये भी, तब यहाँ जाएगा, चेक करेगा क्या p की वैल्यू 33 या उससे अबव है, तो सही है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स में आप देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 ग्रेटर आर इक्वल टू 33, ये कंडीशन सही है, यानी क्या होगा 45 ग्रेटर आर इक्वल टू 33, तो 45 33 से ग्रेटर या इक्वल है, तो सही है, ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रिंट करेगा थर्ड प्रिंट कर देगा। मान लीजिए परसेंटेज की वैल्यू हमने डाल दिया 25, तो ये कंडीशन गलत होगी, p 60 या उससे अबव नहीं है, p यहाँ तब यहाँ जाएगा p ग्रेटर आर इक्वल टू 45, ये भी गलत हो गया, 45 नहीं, फिर यहाँ जाएगा p ग्रेटर आर इक्वल टू 33, ये भी गलत हो गया। जब सारा गलत होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, फेल। तो इस तरह से आपका इफ एल्स से रिलेटेड प्रोग्राम जो है हमने इस वीडियो में देखा। अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।